वास्तु प्रभाव। ऋग्वेद प्रथम ग्रंथ है जिसमें अर्थावास्तु, यज्ञशाला, वेदी आदि तथा लौकिक वास्तु, गृह, पुर आदि का निर्माण वर्णित है। गृहर्चना वच्छिन्न भूमि अर्थात गृहर्चना के योग्य अविच्छिन्न भूमि को वास्तु कहते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जगह को वास्तु कहते हैं। वास्तु वह विज्ञान है जो भूखंड पर भवन निर्माण से लेकर उस निर्माण में उपयोग होने वाली वस्तुओं के बारे में उचित जानकारी देता है। वास्तु के पुरातन शास्त्रों से हमें एक विषय तो सहज ही समझ आ जाता है कि निवास में सात्विकता का प्रभाव बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वज हमेशा प्रयास करते आए हैं और इसमें समय समय पर हमने कुछ अनुभवों के साथ बदलाव कर सहर्ष स्वीकारा भी है। आधुनिक संदर्भ में जैसे जैसे भवन निर्माण कला व भूखंड के प्रयोग की व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, मानव जीवन एवं जलवायु परिवर्तन के कई रूप सामने आ रहे हैं, जिसके संतुलन के लिए हम मूल तत्वों के वास्तु नियमों और सिद्धांतों को समझ निर्माण कला को आधार बनाकर अपने आसपास की विभिन्न ऊर्जाओं को दूषित न करने का प्रयास भी करते हैं। कई विद्वान मनीषी शास्त्रोक्त ज्ञान और अनुसंधान से वास्तु सूत्रों के तथ्यों के आधार पर सिद्ध कर आज की जीवन शैली को अनुकूल बना रहे हैं, जिससे भवन निर्माण कला का आश्रय लेकर भवन को अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली ऊर्जाओं का संग्रहालय बनाया जा सके। इसी कारण आज वास्तु स्थापत्य कला आधुनिक निर्माण कला का अभिन्न अंग बन रही है। हलायुद्ध कोश के अनुसार वास्तु संक्षेप्तो वक्षे गृहदो विघ्नाशन ईशान कोणादारंभ्य हयोकार्षित पदेप्यजेत। अर्थात वास्तु संक्षेप में ईशान्यादि कोण से प्रारंभ होकर गृह निर्माण की वह कला है जो घर को विघ्न, प्राकृतिक उत्पातों और उपद्रवों से बचाती है। आज के युग में लोग इस बात को मानने लगे हैं कि मकानों की दिशा, उनमें रखी जाने वाली वस्तुएं तथा उनकी आकृति भी व्यक्ति के जीवन को बना और बिगाड़ सकती है। व्यक्ति की राशि तथा जीवन के होने वाले गुणदोष के अनुसार भवनों और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करने की इस वास्तुविद्या का प्रभाव किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के जीवन पर होता ही है। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि मकान की रूपरेखा व्यक्ति के मस्तिष्क तथा उसकी अंतरात्मा पर भी भवन की व्यवस्था अपना असर छोड़ती है। अगर किसी व्यक्ति के मकान की रूपरेखा ठीक नहीं होगी तो उस मकान में रहने वाले सदस्य न तो ठीक तरीके से रह पाएंगे और न ही उस परिवार के सदस्यों का मस्तिष्क ठीक तरह से काम कर पाएगा। सम्रांगण सूत्र अनुसार सम्रांगण सूत्र धनानि बुद्धिश्च संतति सर्वदा नृणा प्रियान्येषा च सांसिद्धि सर्वस्यात् शुभ लक्षणम। अर्थात वास्तुशास्त्र के अनुसार भली भांति योजनानुसार बनाया गया घर सब प्रकार के सुख, धन संपदा, बुद्धि, सुख, शांति और प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है और ऋणों से मुक्ति दिलाता है। यात्रा निंदित लक्ष्मत्र तहिते वा विधातकृत अथ सर्व मुपादेयन यभद्वेत शुभ लक्षणम। वास्तु की अवहेलना के परिणाम स्वरूप अवांछित यात्राएं करनी पड़ती है, अपयश, दुख, निराशा प्राप्त होती है। देशपुर निवासरच सभा विस्म सनाची यद्य दीदृस मन्याश्रम तत् भेयस्करण मतम। सभी घर, ग्राम, बस्तियां और नगर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। वास्तुशास्त्रादृतेतस्य नस्य लक्षण निर्णयः तस्मात् लोकस्य कृपया सभा में तत्र दुर्यते। इसलिए इस संसार के लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए वास्तुशास्त्र प्रस्तुत किया गया है। स्वयं की भूमि में वास्तु प्रभाव। जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक भोजन है उतना ही जीवन रक्षा के लिए अपनी भूमि एवं भवन का होना, ऐसा शास्त्रों का मत है। भूमि हमें अन्नफल के रूप में भोजन देती है तो भवन पर्यावरण के परिवर्तनों के साथ शत्रु रक्षण का कार्य भी करता है। इस भूमि एवं भवन के कारण हम पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
भविष्य पुराण में तो गृहस्थ को आश्रम कहकर पुकारा गया है और गृहस्थ आश्रम के कार्यों का संपादन करने के लिए गृह स्थान, निवास स्थान का होना अनिवार्य कहा गया है। जैसे भविष्य पुराण कहता है, गृहस्थस्य क्रियाः सर्वाः न सिद्धयन्ति गृह बिना, अर्थात निवास के बिना गृहस्थी पालन भी संभव नहीं है। दूसरे की भूमि में किए गए शुभ कार्य का फल। इस धरा में जीवन के पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए अपना भूखंड होना भी अनिवार्य माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करने का फल तभी प्राप्त होता है जब भूमि अपनी हो, क्योंकि जिस भूमि पर कार्य होता है उसका अधिकतर फल उस भूमि के स्वामी को प्राप्त होता है। इस संदर्भ में ज्योतिर्निबंध में कहा गया है कि अगर कोई शुभ कार्य किसी दूसरे के गृह या भूखंड पर किया जाए तो उसका शुभ फल उस भूखंड के भूस्वामी को मिलेगा। परगेह कृता सर्वाः श्रौतस्मार्थ क्रियाः शुभः निष्फलः स्यूर्यस्तासा भूमिशाः फलम शुते, अर्थात दूसरे की भूमि में किए गए शुभ कार्य का फल उसके स्वामी को ही मिलेगा। भारतीय वास्तु की लोकप्रियता। पश्चिमी देशों में भी वास्तुशास्त्र का प्रभाव जानने की इच्छा बढ़ती चली गई। मकानों या भवनों को बनाने के लिए स्थापति, आर्किटेक्ट के साथ ही वास्तुकारों की सलाह लेने लगे हैं, जिसके कारण विद्वान वास्तुकारों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है और इसकी लोकप्रियता की वजह से पश्चिमी देशों में इस विद्या का आधुनिक निर्माण मानकों के साथ प्रयोग हो रहा है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का वास्तुशास्त्र के बारे में यह कहना है कि वास्तुशास्त्र सिर्फ न मानने वाली बात ही नहीं, अपितु इसका ठोस वैज्ञानिक आधार भी है। जिस तरह से मकान में बिना खिड़की और रोशनदान के न होने पर उस मकान के सदस्य रोगों से पीड़ित होते रहते हैं, ठीक उसी तरह से वास्तुशास्त्र के विपरीत बना हुआ मकान कई तरह की परेशानियों को खड़ा कर देता है तथा वास्तु का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। यह किसी तरह की कोई नई विद्या नहीं है। इस शास्त्र के प्रमाणिक वैज्ञानिक आधार सिद्धांतों का ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आधुनिक युग भी कई लोगों की परेशानियों को समाप्त किया जा सकता है। यह संसार उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के बीच में बसा हुआ है। इन ध्रुवों के बीच चुंबकीय तरंगें निकलती रहती है जो जीवन पर प्रभाव डालती है। अगर इन तरंगों के उल्टी दिशा में कोई व्यक्ति सोता है तो उसके दिमाग पर इनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भवन को वास्तु के अनुरूप ही बनाना चाहिए।